पिक्चर में हम एक नए एनेक्टमेंट के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें साइबर रेलिवेंट प्रोविजन दी गई हैं। पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट 2014 इसके शेड्यूल में डिटेल प्रोवाइड की गई हैं और हम इसको रीड करते हैं। क्राइम्स विया इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेंस्ट स्टेट एंड स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन में बी साइबर क्राइम। सो इन Schedule of Pakistan Protection Act 2014, the information is given and detail is given that crime via internet information technology may against the state and state-owned institution may be cyber crime. Cyber crime ये वाली डिटेल जो है वो साइबर क्राइम एक्ट पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में भी प्रोवाइड की गई है। बट ये डिटेल थोड़ी सी ये रेलिवेंट है कि अगर स्टेट के खिलाफ या स्टेट ऑन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई साइबर क्राइम किया जाता है तो वो पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट में भी उसकी कोग्निजेंस ली जाएगी। वो क्राइम है, वो फेंस है, already be described and detail is given in prevention of electronic crime act 2016, but in Pakistan Protection Act the cognizance has also been taken by Pakistan Protection Act. So the section 2I provide in a schedule of Pakistan Protection Act 2014 which set the schedules of cyber crime. So इसके शेड्यूल में ये प्रोवाइड किया गया है, इसकी तफसील पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये शेड्यूल ऑफेंसेस होंगे और इसके जो आखिरी पार्ट है शेड्यूल उसमें इसकी डिटेल दी गई है। हम सब सेक्शन 9 पढ़ते हैं। डिस्ट्रक्शन और अटैक ऑन कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन लाइन्स डिवाइसेस ग्रेड स्टेशन और सिस्टम etc. So destruction, the definition of destruction also has been given in Pakistan Protection Act 2014. So destruction or attack also has been defined in definition part of the Pakistan Protection Act. उसमें भी डिफाइन कर दिया गया डिस्ट्रक्शन को भी और अटैक को भी। तो ऐसा कोई ऑफेंस जो अमाउंट्स करे डिस्ट्रक्शन अटैक ऑन कम्युनिकेशन ऑन इंटरेक्शन लाइन डिवाइसेस एंड ग्रेड स्टेशन और सिस्टम डिवाइसेस all type of devices, digital devices, all type of computers, तो वो साइबर पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में आएगा और साइबर क्राइम में भी फॉल करेगा। क्राइम अगेंस्ट कंप्यूटर इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स इंटरनेट ऑफेंसेस और अदर ऑफेंसेस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड और भी जो भी डिटेल ऐसी जो डिटेल ना प्रोवाइड की गई हो इसकी डेफिनेशन में और ऐसा कोई क्राइम हो गया हो जो कंप्यूटर के ज़रिए से कमिट किया गया हो तो वो साइबर क्राइम की डेफिनेशन में फॉल करेगा और वो ऑफेंस डिक्लेयर होगा और वो स्टेट के ख़िलाफ़ और स्टेट ऑन इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कंसिडर होगा। तो इसकी जो ट्रायल है और इसके जो प्रोसीजर है वो पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट में ही दिया गया है और लेकिन उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 16 में दी गई है। पनिशमेंट अप टू 20 years and fine may be confiscate of property. So there is serious crime, cyber crime. It may be the serious cyber crime which may be also has been cognizance in cyber prevention of electronic crime act 2016 and it has been called in Pakistan Protection Act as schedule offences and the punishment is given very severe and is considered to be very serious crime. So punishment is maybe up to 20 years and fine may be confiscate of property. ये एक सीरियस क्राइम कंसिडर होगा अगर कोई स्टेट के खिलाफ स्टेट ऑन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ऐसा साइबर क्राइम कमिट हो और वो शेड्यूल ऑफेंसेस में फॉल करेगा और एज वेल एज इन पीका 2016। तो ये साइबर रेलिवेंट प्रोविजन इन पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोवाइड की गई है। इसकी डिटेल बिल्कुल साइबर क्राइम की है। इसकी कोग्निजेंस जो है वो स्पेशल लॉ चूँकि तो ये ओवरराइड करेगा, इसके तहत भी कोग्निजेंस है और पीका 2016 के तहत भी इसकी कोग्निजेंस है और वो भी उसके तहत भी इसकी ट्रायल में वो उसकी भी प्रोविजन शामिल होगी। Thank you very much.